एमसीयू, जिसे आज हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम से जानते हैं, जिनकी बनाई हुई सुपर हीरो मूवीज़ को लोग दुनिया भर में पसंद करते हैं, वो कंपनी एक टाइम पे बैंकरप्ट हो गई थी। लेकिन कैसे मार्वल ने मिलियन टू बिलियन तक का सफ़र किया, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। 1986 में मार्वल एंटरटेनमेंट ग्रुप की शुरुआत हुई। उसके कुछ सालों बाद 1989 में रोनाल्ड परलमैन ने मार्वल एंटरटेनमेंट ग्रुप को न्यू वर्ल्ड एंटरटेनमेंट से $82.5 मिलियन में खरीद लिया। 1991 में मार्वल का आईपीओ आया और कंपनी ने धीरे धीरे एक्सपांड करना शुरू कर दिया। इसी बीच मार्वल ने 1992 में ट्रेडिंग कंपनी फ्लेयर एंड 1993 में टॉय बीज के 46% शेयर खरीद लिए, जिससे मार्वल को अपने सुपर हीरो कैरेक्टर के टॉयज बनाने में आसानी हो गई। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, उसी समय मिड 1995 में कॉमिक बुक की पॉपुलैरिटी कम होने लगी, जिससे लोगों ने कॉमिक बुक खरीदना कम कर दिया और कॉमिक बुक की सेलिंग कम होने की वजह से मार्वल का स्टॉक प्राइस पूरा ही गिर गया, जिससे मार्वल को काफ़ी लॉसेस फेस करने पड़े। खर्चा कम करने के लिए 1996 में मार्वल ने 275 एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल लिया। फिर भी मार्वल का खराब परफॉर्मेंस जारी रहा। मार्वल को बैंकरप्सी से बचाने के लिए रोनाल्ड परलमैन ने कंपनी को टॉयबिज से मर्ज करने की कोशिश की, लेकिन उनका ये प्लान फेल हो गया। फाइनली दिसंबर 1996 में मार्वल ने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया। इसी बीच किसी सुपर हीरो की तरह अमेरिकन इन्वेस्टर कार्ल आइकन ने मार्वल के सारे बॉन्ड डिस्काउंट में खरीद लिए और धीरे धीरे मार्वल पे पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया। फिर कार्ल आइकन ने अपने हिसाब से कंपनी को आगे बढ़ाया। 2003 तक मार्वल ने अपने सुपर हीरो कैरेक्टर के राइट दूसरी कंपनी को बेचकर प्रॉफिट कमा रहा था। साल 2003 में मार्वल ग्रुप के चेयरमैन डेविड मिसाइल ने सीईओ आइजैक से कहा कि उन्हें अपने सुपर हीरोज के राइट दूसरी कंपनी को बेचने से अच्छा खुद की ही सुपर हीरोज की मूवीज़ बनानी चाहिए और कॉमिक बुक की तरह मूवीज़ में भी सुपर हीरोज को क्रॉसओवर करके अपना खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहिए। डेविड के इस आइडिया से मार्वल के सीईओ आइजैक ने पूरा सपोर्ट किया, लेकिन उस वक्त के प्रेसिडेंट एवी एराज नहीं चाहते थे कि मार्वल अपना अलग सा यूनिवर्स बनाए। वो बस अपने सुपर हीरोज के राइट दूसरी कंपनी को बेचकर पैसे कमाना चाहते थे। फिर मार्वल के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर केविन फाइगे ने एवी एराज के सामने अपना फ्रेश आइडिया रखा, जिसमें वह अलग ही यूनिवर्स की बात कर रहे थे। तो इस आइडिया के लिए एवी एराज एंड आइजैक दोनों मान गए। फिर मार्वल ने मेरिल लिंच कंपनी के साथ एक डील की, जिसमें कंपनी को $525 मिलियन मिले और कोलेक्ट्रल के तौर पर मार्वल ने अपने कैरेक्टर के राइट रख दिए। अगर मार्वल की मूवीज़ नहीं चलती तो मार्वल के सारे कैरेक्टर राइट बैंक के पास चले जाने वाले थे। फिर भी मार्वल ने यह रिस्क लिया। उस लोन से मार्वल ने 2 मूवीज़ प्रोड्यूस की, एक इनक्रेडिबल हल्क और दूसरी द आयरन मैन। दोनों मूवीज़ ब्लॉकबस्टर हिट हुई और कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया। इसी बीच वॉल्ट डिज्नी ने सुपर हीरो मूवीज़ का फ्यूचर देखकर मार्वल को $4 बिलियन में खरीद लिया। ये डील डिज्नी के लिए इतनी मल्टीबैगर साबित हुई कि अब तक के मार्वल ने बनाए हुए 27 मूवीज़ ने 25 बिलियन से भी ज़्यादा की कमाई की। ये तो सिर्फ मूवीज़ का है, इसके साथ ही मार्वल के अपने टीवी शोज, मर्चेंडाइज और थीम पार्क से भी डिज्नी बिलियन में पैसा कमाता है। मार्वल के इस सक्सेस के पीछे सिर्फ एक आदमी का हाथ है, वो है केविन फाइगे, जिन्होंने मार्वल को $1 मिलियन से $1 बिलियन की कंपनी बनाया है।